नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल जिसका जवाब न मीडिया उठा रही है न दे रही है, और वो सवाल ये है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी मुकाबले से बाहर हो रही है तो फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री केजरीवाल के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं? अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए थ्रेट नहीं है तो फिर मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं की घेराबंदी क्यों कर रही है? रोज एक नया मुकदमा क्यों ठोका जा रहा है टीम केजरीवाल पर? तो सवाल इस बात का है कि क्या मीडिया, क्या एक्सपर्ट, क्या पॉलिटिकल पंडित, क्या पॉलिटिकल पार्टियां या फिर ओपिनियन पोल्स, क्या सबके सब आम आदमी पार्टी को अब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं गुजरात में? क्या उसकी ताकत को गुजरात में कम करके आंका जा रहा है? अब दोस्तों, सच तो यह है कि मोदी सरकार ने पिछले कुछ महीनों में सारी हदों को पार करके हर मोर्चे पर केजरीवाल को कमजोर करने की कोशिश करी या साजिश करी। और अगर आप ये ग्राफिक्स देखेंगे तो तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर गुजरात चुनाव के बीचों बीच दिल्ली में एमसीडी के चुनाव कराए जा रहे हैं, वोटिंग कराई जा रही है, और दरअसल मकसद एक ही है कि केजरीवाल का एक पैर दिल्ली में बांध दें और एक पैर गुजरात में बांध दें। अब दोनों पैर बंधे हों तो आदमी कितना चल पाएगा? आपकी फाइनेंशियल, आम आदमी पार्टी की फाइनेंशियल पाइपलाइन को तोड़ देना, ध्वस्त कर देना। और लिकर पॉलिसी के केस में जिस तरह से केस हुआ, जिस तरह से सिसोदिया की घेराबंदी हुई, और उसके बाद आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ लिकर व्यापारी, कुछ धन्ना सेठ, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनमें से कुछ को जेल भेज दिया गया, कुछ को सरकारी गवाह बनाया गया। घेराबंदी केजरीवाल की। फिर सत्येंद्र जैन को जेल भेजना, अभी तक जमानत नहीं है, रोज़ एक वीडियो आता है, कहीं बिस्लरी का पानी, कहीं मसाज और दुनिया भर की चीज़ें। और सिसोदिया पर जो तलवार है गिरफ्तारी की, वो टांगी गई है पिछले कुछ हफ्तों से। वो तलवार कब गिरेगी ये सस्पेंस बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप गुजरात चुनाव देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवारों को धमकाया गया है, और कुछ पर तो आरोप ये भी है कि जैसे सूरत में उनके एक उम्मीदवार को, जो शायद चुनाव में बहुत कुछ कर सकते थे, उनको तो किडनैप तक कर लिया गया। अब कदम कदम पर अगर केजरीवाल के लोगों के साथ, नेताओं के साथ, काडर के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो इसकी एक वजह यह है कि आम आदमी पार्टी की ताकत दो ही नेता जानते हैं, या तो खुद केजरीवाल जानते हैं या फिर मोदी जानते हैं। मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को अगर कोई राजनीतिक नेता समझता है तो वो मोदी जी समझते हैं, और यही बात मोदी जी पे लागू होती है कि मोदी जी को अगर कोई समझता है तो वो अरविंद केजरीवाल समझता है। अब दोस्तों, भले ही अमित शाह ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कई बार ये ऐलान कर दिया है पिछले कुछ दिनों में कि जो मुकाबला है गुजरात में वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अगर अमित शाह का ये स्टैंड है, मोदी का ये स्टैंड है, फिर भी आम आदमी पार्टी को हम खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि मोदी जी ने जो एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल सर्वे कराया था महीने भर पहले, उसमें जो परिणाम आए, जो निष्कर्ष आया, उससे मोदी जी खुद हिल गए, और उसके बाद ही ये सुदर्शन चक्र चलने लगा केजरीवाल पर। अब ये जो सर्वे था, जो टॉप लेवल पे आप कह सकते हैं बीजेपी ने कराया, उसमें जो बातें निकल कर आई हैं उसका मैं आपको एक जिस्ट बताना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा ज़रूर इसको गौर से देखिए, तब आपको कहीं जाके केजरीवाल की राजनीति समझ में आएगी, जिस राजनीति को मोदी समझने लगे हैं। नंबर एक पॉइंट है कि जो मुफ्त की स्कीम है, जिसको मोदी जी ने रेवड़ी रेवड़ी कहा था, ये जो मुफ्त की स्कीम है ये कहीं ना कहीं जनता पर असर कर रही है, क्योंकि गुजरात में लोअर क्लास, बॉटम क्लास, मिडिल क्लास, एक ऐसा बड़ा तबका है जो भले ही हिंदू
आइडियोलॉजी से प्रभावित है, लेकिन उसकी जेब आज की तारीख में कटी है, हल्की हो गई है जेब। और इसलिए चाहे वो मुफ्त बिजली हो, मुफ्त शिक्षा हो, मुफ्त इलाज हो, ये जो फ्रीबीज हैं इसका असर हो रहा है। और ऐसा इस सर्वे में कहा गया है कि जो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है, इनको इन स्कीमों से तकरीबन 4 से 5 हज़ार महीने की इनकी बचत हो सकती। भले ही गुजरात कर्जे में डूबा है, लेकिन ये जो स्कीम अपनी जगह पर है, अगर ये इम्प्लीमेंट हुई तो हर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज कम से कम महीने का 4-5 हज़ार रुपये बचेगा। ये एक एस्टिमेट है। अब ये जो वोट के बदले जो मुफ्त स्कीम है, ये एक तरह का बार्गेन है। केजरीवाल भी समझ गए हैं कि यूं ही हमें भाषण नहीं देना है, वो भाषण में ऑफर देते हैं और वो ऑफर कहीं ना कहीं हिट करता है, जहन में उतरता है, दिलों में उतरता है कि नहीं ये तो फायदा है। और ये जो स्कीम है, मुफ्त की स्कीम, वोट के बदले फ्रीबीज, इसने बीजेपी के हिंदू कार्ड की काट की है और कहीं ना कहीं शहरों में ये स्कीम भाजपा को भारी नुकसान दे रही है, ऐसा सर्वे बताता है और ऐसा सूत्र कहते हैं। अब दोस्तों, देखा यह गया है कि अमूमन जब भी कोई एनालिसिस होती है या कोई ओपिनियन पोल का सर्वे होता है तो पिछले स्टैटिस्टिक्स जरूर कंसिडर किए जाते हैं। और 2017 का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक्स आंकड़े देखेंगे तो वहाँ आपको आम आदमी पार्टी नहीं दिखेगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, जीतते जीतते वो रह गई थी गुजरात में, और बीजेपी की हालत पिछली बार भी बहुत ख़राब थी। इसलिए मौजूदा समय में जब डिस्कशन होता है या एनालिसिस होती है तो कांग्रेस की पिछली जो सफलता है या आंकड़े हैं उसको कंसिडर किया जाता है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हाशिए पर आ जाती है। लेकिन स्थिति जो ज़मीनी है इस वक्त, भले ही आम आदमी पार्टी एंट्री कर रही है, ये माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं खासकर मोदी एंड टीम वो मानती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को भी नुकसान कर रही है ज़्यादा शहरों में, और गांव में वो कांग्रेस को नुकसान कर रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली और पंजाब की तरह बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं गुजरात में केजरीवाल। फिर भी एक चीज़ मैं कहूँगा कि किसी भी गुणा गणित को, जोड़ तोड़ को आप तब तक नहीं पूरा कर सकते जब तक उसमें आप केजरीवाल की गिनती ना करें। दोस्तों, मेरी ये कोशिश थी कि कोई ऐसा एक्सपर्ट आपके सामने आज हाजिर करूं जो आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल की राजनीति को दिल्ली में भी कवर कर रहा हो, जिसने पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के उदय को देखा हो और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी क्या कर रही है इसका उसे इल्म हो ग्राउंड ज़ीरो तक। और इत्तेफाक से हमें एक एक्सपर्ट मिल ही गए, राजू विलियम्स पिछले 10 सालों से वो आम आदमी पार्टी को चेस कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि भीतर तक केजरीवाल की जो रणनीति है राजनीतिक, उसको समझते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे, ट्रिब्यून में रहे, कई चैनल में रहे और दिल्ली में भी रहे, पंजाब में भी रहे, गुजरात का भी दौरा करते हैं। और मुझे लगता है कि विलियम साहब की नज़रों से ज़रा आपको भी आंका जाए। आपका क्या मानना है फिर कि आम आदमी पार्टी को अगर लोगों ने खारिज कर दिया, एक्सपर्ट ने खारिज कर दिया, तो आप उसको क्यों डार्क हॉर्स मान रहे हैं? आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसका भरपूर इस्तेमाल करती है, और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये जो फिजिकल इंटरफेस है उसकी कमी को पूरा करता है। हमारा अभी तक ये बना बना एक प्रभाव बना हुआ है रवायती, वो ये है कि चुनाव लड़ना है तो आपको बड़े बड़े झंडे लगाने हैं, बड़ी बड़ी जनसभा करनी है और आपको रैलियां करनी है दूसरी। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या करती है? आम आदमी पार्टी ये सब कुछ नहीं करती है। आम आदमी पार्टी क्या करती है कि आम आदमी पार्टी रोड शो करती है, लेकिन वो पूरा प्लान्ड तरीके से करती है। लेकिन इसके साथ ये भी है, ये जो चीजें हैं जो रवायती है, टूल्स है, उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया जो है
डिजिटल मीडिया, उसके द्वारा ये लोगों के घरों में घुसते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाता हूं आपको कि अभी रोड शो निकाला, अरविंद केजरीवाल निकाले, भगवंत मान, तो आप देखेंगे कि लोग साइड पे खड़े होके जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं, लोग ऊपर छतों पे खड़े हैं, बालकनीज में खड़े हैं, तो वो उसकी वीडियोस बना रहे। जब उन्होंने वीडियो बना ली तो इन्होंने जो अपनी बात कहनी थी वो कह ली, और वो वीडियो जब घर में आती है तो उसकी चर्चा होती और उस है। वीडियो को वो जो वायरल करते हैं चर्चा फिर। है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वायरल होती है। और सबसे ज्यादा आप एक और चीज बताता हूं आपको, ये सबसे जब भी जहां पे भी जाते हैं ये यूथ को फोकस करते हैं। लेकिन मोदी जी का मानना है कि आम आदमी पार्टी कहीं फाइट में नहीं, वो तो अपनी सभाओं में आम आदमी पार्टी का नाम तक नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमारी फाइट है तो वो कांग्रेस से है। और अमित शाह ने भी कहा कि हमारी फाइट, बीजेपी की फाइट गुजरात में कांग्रेस से है। आम आदमी पार्टी हाशिए पर रख दिया है बीजेपी ने और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने। इस पर क्या कहना है? मैं यही इसी बात पे आ रहा हूं ना, कि ये जो रवायती तरीका है, मोदी जी और भाजपा और कांग्रेस रवायती तरीकों से, रवायती टूल्स जो हैं चुनाव लड़ने के, उसको इस्तेमाल करती है, जनसभा में बोलती है। और दूसरा, उन्होंने तो ये बोलना है ना कि उसको निगेट करना है। वो निगेट नहीं करेंगे तो क्या उसको उसके हक में बोलेंगे? जब आम आदमी पार्टी आई गुजरात में, तो इनको पता था, इन्होंने सबसे पहले टारगेट कांग्रेस को किया, क्योंकि वीक इनको लगा। और कांग्रेस ने 2017 में रूरल गुजरात में बहुत उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने हर एक गांव में प्लान किया, पंजाब से, दिल्ली से अपने एमएलए, उन्होंने आगे टीम्स बनाई। वो हर एक गांव में गए, दो दो बंदों की टीम लेके। वहां पे उन्होंने एक सरपंच से बात की जो मौजूदा है, और एक है जो हारा हुआ है। उनके पास एक फॉर्म था, उन्होंने केजरीवाल जी का एक पंफलेट दिया, फॉर्म भरा, और उनके मोबाइल्स में एक ऐप था कि जब वो बात करते थे, टिक करते थे रिस्पॉन्सेज को, उसी वक्त डायरेक्ट इनका जो इन्होंने हेडक्वार्टर अहमदाबाद में बनाया हुआ है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे पहुंचती थी। तो एक इनको फिजिकली जाके लोगों से नहीं पूछना था उनको, क्योंकि इनके पास पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। तो इन्होंने इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने रिस्पॉन्सेज फ्रेम किए कि अगर अगर मोदी जी ये कहते हैं तो हमें क्या कहना है। अगर कांग्रेस यात्रा एक संकल्प परिवर्तन यात्रा 31 को निकाल रही है, तो हमें उसको उससे पहले ही प्रीएम्प्ट करना है। तो उन्होंने बनासकांठा में जहां से शुरू होनी थी, वहां पे केजरीवाल जी ने 2 दिन पहले अपनी रैली कर दी। फिर आप खुलकर बता ही दीजिए कि आम आदमी पार्टी गुजरात में क्या करने जा रही है, यही बता दीजिए आप। क्योंकि आप, अगर इतनी जबरदस्त रिसर्च देखिए है आपकी आप, 10 साल से, नहीं तो क्या कर सकती मेरी है वो? मेरी मैं इतना बोल सकता हूं कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो वैसे नतीजे आंकड़ों के मुताबिक नहीं आएंगे। ध्वस्त होने आंकड़े जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि जी आम आदमी पार्टी नीचे है, पीक हो गया है, कांग्रेस जो है इट्स स्टिल इन कंटेंशन, और बीजेपी तो जीते ही जीते। तो इस बात से मैं, ये मेरी एक गट फीलिंग भी, और हमेशा गट फीलिंग होती है, अल्टीमेटली इट इज द गट फीलिंग। जितने मर्जी उससे पहले कितने चुनाव आए, सर्वेज जो है, ओपिनियन पोल्स है, वो फेल हो गए। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि नतीजे चौंकाने वाले हैं, और कांग्रेस जो है वो बहुत बड़ी एक जमीन अपनी जो है उसे छिटकेगी। और अल्टीमेटली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छी कारगुजारी इनकी रहेगी, जिससे ये हम कह सकते हैं कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। ये अलग बात है कि कांग्रेस की अगर 15, 20, 25, 30, 35 जितने भी पिछले 17 के मुकाबले रह जाएं, तो भाजपा फिर भी शायद वो बना ले, क्योंकि उनको जो बंदे हैं वो डिफेक्ट करवाने आते हैं। अगर 5, 10, 15 की उनको, अगर भाजपा 15 सीट, 20 सीट के नीचे जा सकती है, तब भी लोगों के घरों के बजट जो है वो हिल चुके हैं। अब महंगाई जो है, इस पे तो किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, ना कांग्रेस के पास, ना इनके पास। जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो ये कह रही है कि भैया हम आपकी आमदनी तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम आपको राहत दे सकते। और उसमें केजरीवाल जैसे बात करते हैं, पूरे का पूरा एक खाता बना के देते हैं कि यहाँ पे आपको 3,000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा युवाओं को, महिलाओं का 1,000 रुपया मिलेगा, अगर घर में 3 है तो 3,000 मिलेगा, और बिजली हम आपको फ्री करेंगे, आपकी शिक्षा मुफ्त करेंगे।
तो मुझे लग रहा है कि आम आम आदमी जो है गुजरात का, वो इस इस जो अट्रैक्शन ये जो है वो इसमें आएगा, उसको ये बात अपील करेगी, और वो इस किसी भी माहौल में वो बताएगा नहीं किसी को कि मैं वोट करूंगा, वो आखिरी दिन जो है वो वोट करेगा, इसलिए ये नतीजे चौंकाने वाले होंगे। इस बीच मोदी जी ने दांव खेला एमसीडी चुनाव का, सरकार ने दांव खेला। और एमसीडी का चुनाव जो बहुत क्रूशल है, केजरीवाल जिसका 2 साल से इंतजार कर रहे थे, ये जो चुनाव अब हो गया है, इसी चुनाव के बीच में आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल फंस गए हैं और ये मोदी का एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प का इक्का है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को? मुझे लग रहा है कि दिल्ली में इनका क्रेडिबिलिटी कोशेंट इतना हाई है, खास करके 2020 के चुनाव में जब ये वापस आए हैं, और उधर इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, 15 साल से एमसीडी पे भाजपा काबिज है। और काफी अरसे से देखिए एमसीडी का चुनाव करवाने के लिए तत्पर कौन था? आम आदमी पार्टी। काफी अरसे से वो तो बोल रहे हैं कि भैया चुनाव कराइए, चुनाव कराइए, और ये भाजपा वाले उसको टालते जा रहे थे। तो अल्टीमेटली ये हो, तो मुझे लगता है कि वहां पे ये कोई इतना हैंडीकैप नहीं होने वाला है। और जितने ये जो घोटाले की बात हो रही है, दूसरा हो रहा, लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लोग जागरूक हैं, वो समझते हैं। मोदी जी क्यों इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, क्यों इतना ज्यादा आम आदमी पार्टी से वो बेचैन है? मैं घबराहट तो नहीं बोलूंगा, बेचैन क्यों रहते हैं आम आदमी पार्टी से? मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को अगर कोई राजनीतिक नेता समझता है तो वो मोदी जी समझते हैं। और यही बात मोदी जी पे लागू होती है कि मोदी जी को अगर कोई समझता है तो वो अरविंद केजरीवाल समझता है। उसका एक कारण है, उसका एक सैद्धांतिक पक्ष भी है कि जो मोदी जी जिस हिंदुत्व प्लान के ऊपर उन्होंने पोलराइजेशन के आधार पे सत्ता प्राप्ति की है, उसके लिए जरूरी है कि पूरा जो जो हिंदू वोटर है वो पोलराइज हो। और यही चीज इनको गुजरात में इनको टिकाए हुए है अभी तक। दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है, जिसे हम वेलफेयर की पॉलिटिक्स कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भैया अगर फ्री बिजली है तो उसका फायदा भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी है, उसका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी है। ठीक है जी, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम, सभी वर्गों को, चाहे कोई धार्मिक समाज आर्थिक वर्ग श्रेणी के लोग हैं, वो सभी के लिए। ये जो मोदी जी का, या मैं कहूं कि संघ परिवार का जो आइडियोलॉजिकल आधार है, उसको ये काटता है। वहां पे वो जो वोट बैंक है ना एक हिंदुत्व वाला, वो वहां पे कटता है, उसमें सेंध लगती है। और दूसरी तरफ केजरीवाल क्या कर रहे हैं कि केजरीवाल अपने आप को, अब आप देखिए, ना तो वो अपने आप को ओवरली सेक्युलर, ना ओवरली वो रिलीजियस या कम्युनल, जो कुछ भी कह ले, जिसकी जिसकी वजह से कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, वो नहीं कर रहे। उनका एक मिडल पाथ है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो की अगर बात करते हैं तो उसके साथ वो ये भी करते हैं कि भाई साहब सिर्फ इतना ही नहीं, जो हिंदू अपना माइंडसेट है उसके मन में जाता है कि यार ये एंटी हिंदू नहीं। मुसलमान क्यों आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा जब वो गणेश लक्ष्मी की बात कर रहे हैं? मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मुसलमान जो है उनकी तो बेचारों की आर्थिक, आम मुसलमान है, आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब है, गरीबी है, अनपढ़ता है। उनके ऊपर भी यही चीज जो केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो इसी तरीके से उसको वो लुभाएगी जैसे वो एक आम हिंदू वोटर को लुभाएगी या लुभा रही है। मैंने पहले कहा कि केजरीवाल ने अपने आप को जिस तरह से पोजीशन किया है कि केजरीवाल के ऊपर कोई मुस्लिम या कोई एक कह सकता है कि केजरीवाल ने दंगा करवाया कहीं पे। केजरीवाल डिविसिव नहीं है, केजरीवाल रिलीजियस अपील जो है वो कर रहे हैं। और रिलीजियस होने में और कम्युनल होने में जमीन आसमान का अंतर है। केजरीवाल अब विलियम साहब ने तो काफी कुछ कह दिया,
अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल की ये जो फ्रीबीज़ हैं, ये जो मुफ्त की स्कीम्स हैं, अगर ये गुजरात की जनता में क्लिक कर गई तो आप समझ लीजिएगा कि फिर नुकसान बीजेपी को भी उठाना है और कांग्रेस को भी उठाना है, और केजरीवाल एक गेम चेंजर हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि गेम चेंजर होने की जगह वो खेल बिगाड़ने वाले यानी गेम स्पॉइलर भी बन जाए। बहरहाल गेम अभी वाइड ओपन है और हमें इंतज़ार करना होगा कि आने वाले दिनों में केजरीवाल किस तरह की पोजीशन लेते हैं, और इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से उनको काउंटर करती, ये हमें देखना होगा। क्योंकि ये हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि जो लड़ाई है गुजरात में वो त्रिकोणीय है, उसमें कम ज़्यादा हो सकती है आम आदमी पार्टी, लेकिन आप उसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। बहरहाल ये आज का वीडियो था और मैं चाहूँगा आपके कमेंट्स, मैं चाहूँगा आपके आइडियाज़, और इसके अलावा मेरी गुजारिश कि इसको आप ज़रूर शेयर करिए। और कोशिश है कि आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने की मैं प्रयास करता रहूं, और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए कि वो चैनल ये देखें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आवाज़ जो आपके हौसलों से मिलती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने तो चीज़ें बदल सकती हैं। बहरहाल आज का वीडियो, तब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।